आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जिस चीज़ के ऊपर हम बातें करने वाले हैं ना सर, वो अपने आप में ना एक बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन है सर। देखो, सबसे पहले मैं तो आपको बता देना चाहता हूं सर कि आज हमारा सेट नंबर 3 है फिजिक्स का। और ये फिजिक्स का जो तीसरा सेट है ना मेरे भाई, इस सेट में ना आपके लिए जो हम सवाल लेकर के आए हैं ना, उस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। ये बात आपको तब पता चलेगा जब आप इस क्लास को कीजिएगा मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं ना सर कि इस क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा लेकर के आए हैं, वो भी हैवी हैवी न्यूमेरिकल। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। ठीक है सर। और थोड़ी सी सर कल की क्लास में जो है सर शाम को क्लास नहीं चल पाया था। 1 जून को शाम वाला क्लास थोड़ा सा बंद हो गया था 6 बजे वाला। लेकिन सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बोले तो आज आपका 2 जून, तो आज आपका शाम को क्लास चलेगा 6 बजे। ठीक है मेरे भाई, माफ़ कर देना। आइएगा सर। कहता है क्या, 1 नंबर सवाल की तरफ आते हैं हम लोग सर। आइएगा। कहता है ना कि एक प्रकाश की किरण, बस तुम्हारा काम है कि सवाल को शिद्दत से देखना है। बस आप में एक चीज होनी चाहिए, उसे कहता है लगन। आप में एक चीज होनी चाहिए जिसे कहता है इच्छा। बस आप में, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए और इस क्लास को पूरा कर लेना। इसके बाद लास्ट में तुम अपने दिल पे हाथ रखना और अपने दिल से पूछना, क्या सच में हमने इस क्लास में सब कुछ सीखा या नहीं सीखा। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि पढ़ो वहीं जहां से सिलेक्शन होता है। आ जाना सर। कहता है क्या सर कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। हमें पता है सवाल क्या बोला सर, हमको तो सवाल ही नहीं बुझाया कि सवाल बोला का। कहता है ना सर कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो सर, अपवर्तनांक बोले तो म्यू, और म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। अब जरा इधर आइएगा सर। हमें बोला है सर कि आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग कहते हैं कोण आई। ठीक है, आ जाना। इसका मतलब है मेरे भाई कि आपतन कोण बोले तो आई, आपतन कोण बोले तो आई, आपतन कोण बोले तो आई का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अब सोचना सर, अब हमें आर का मतलब होता है परावर्तन कोण, लेकिन परावर्तन कोण तो हमको पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि वो जो विचलित हुआ है वो कितना डिग्री से, 15 डिग्री से विचलित हुआ है। वो जो विचलित हुआ वो 15 डिग्री से विचलित हुआ। इसका मतलब कि जो परावर्तन कोण होगा वो आपतन कोण माइनस विचलित कोण। तो आपतन कोण माइनस विचलित कोण बोले तो 15 डिग्री बराबर कितना 45 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि आर बराबर 45 और आई बराबर 60। तो म्यू बराबर होता है, म्यू बोले तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। आई का मान कितना मेरे भाई 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। आप जरा आइएगा, साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और बट्टे में साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब क्या करना है सर कि ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो √2 और √3, तो इसको कर देंगे √2 और गुने √3 और बट्टा में 1 गुने 2 तो हो जाएगा 2। अब आइएगा सर, क्या ये नीचे वाला 2 को, क्या इस 2 को, क्या ये वाला 2 को लिख सकते हैं √2 गुने 2। इसको लिख सकते हैं ना मेरे भाई। आप जरा बताइएगा सर कि लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। आ जाना सर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर ये हमारा √2 और गुने √3 और बट्टा में यहाँ पे क्या सर ये 2 है, तो क्या ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। अब एगो √2 से एगो √2 गुला खोपचे में सर, ऊपर में क्या बच गया √3 और नीचे में बच गया √2, यानी √3 बट्टा √2, √3 बट्टा √2। तो ऑप्शन नंबर बोले तो बी। चलो हम तेरे साथ सपनों को ढूंढने आओ। किसी को कोई दिक्कत है सर? नहीं ना। सिलेक्शन पाना है ना सर, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन को करना पड़ेगा सर। ठीक है, थोड़ा सा सर आ जाना। सवाल नंबर कितना 62 की तरफ आना।
62 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है ना सर, फोन ज्यादा अभी मत करना मेरे भाई, ले जाओ फोन यहां से। आइएगा, कहता है एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब एक 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा। सर ये तो मुझे लग रहा है कि दर्पण से न्यूमेरिकल है ना, लेकिन सवाल क्या बोला, कितने लोगों को बुझाया, कितना लोग कह रहा होगा सर मुझे तो हल्का हल्का बुझाया हल्का हल्का से काम ना हो रे बाबा, अगर सिलेक्शन पाना है तो पूरा पूरा बुझाना चाहिए। अब पूरा पूरा ना बुझा रहा है तो फिर हम आपके साथ हैं, बस देखो एक बार तेरे दिल में पहुंचा देता हूं सर। कहता है क्या सर कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, एक वस्तु के आकार का 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब सोचना, हमने क्या बोला, 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु, प्रतिबिंब को हम लोग यू से लिखते हैं, वस्तु सॉरी प्रतिबिंब को हम लोग भी से लिखते हैं, वस्तु को यू से लिखते हैं। कहता है एक वस्तु के आकार का 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कहने का सेंस है सर कि प्रतिबिंब के वस्तु जो है वो 3 गुना है ना। एक मतलब भी बराबर कितना यू, तो 3 यू। इसका मतलब भी बराबर कितना यू, तो 3 यू। क्या हमने सही बोला है ना सर, हाँ। लेकिन कंडीशन पता है क्या है, ये है सर हमारा, पता है क्या, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी आना। सर हमने क्या बोला है कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। सबसे पहले बोला है कि एक प्रतिबिंब जो बना रहा है वो वस्तु के 3 गुना का बना रहा है। सबसे पहले सवाल में बोला है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के 3 गुना का बन रहा है, इसका मतलब भी बराबर 3 यू होगा। ठीक है, आ जाना। कहता 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, मतलब आर बराबर कितना है मेरे भाई, 36 सेंटीमीटर, सॉरी वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है मेरे भाई, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाना। तो इसमें फोकस क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस, ये 36 है तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया सर। अब क्या कहता है सवाल, जरा इस पे गौर करना सर। अब यहां से सोचना, अवतल दर्पण है, इसका मतलब इसका फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसका मतलब ये लेंगे -18। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण है मेरे भाई, इसका फोकस दूरी भी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यानी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी भी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यानी ये जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा पता है, सॉरी ये नहीं, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक नहीं, इसका वस्तु की दूरी ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक है, आ जाइएगा सर, जरा इधर से आइएगा। हमें क्या बोला है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है सर, दर्पण सूत्र बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आ जाना सर, 1/f, f का मान कितना है मेरे भाई, तो 1/f, f का मान 18 हो गया। ठीक है, लेकिन फोकस जो है सर वो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसको जरा माइनस में कर लेना f। ठीक है, 1/v, अच्छा v का मान कितना है, 3u है, लेकिन सर हमारा अवतल दर्पण है इसलिए इसमें माइनस लेना प्रतिबिंब की दूरी, तो हो जाएगा -3u। ठीक है, प्लस 1 कितना u। कोई दिक्कत नहीं, समझा रे। ये प्रतिबिंब की दूरी जो होता है सर वो निगेटिव होता है, इसलिए हम इसको भी के जगह, जहां पे भी है वहां पे ये 3u के बराबर है, इसलिए इसके जगह हमने -3u ले लिया। अब ये हो गया -1/18 बराबर, ये दोनों में एलसीएम कर लो, कितना, 3u को, जैसे 3u को एलसीएम करेंगे सर तो ऊपर में हो जाएगा -1 प्लस ये u है, यहाँ पे 3u एलसीएम लिए तो ये 3 हो जाएगा, और ये -1/18 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 3u हो जाएगा। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी कहने का सेंस है 3u बराबर हो जाएगा 2 गुने कितना, 18, इसको माइनस इधर ही लगा देना, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि u बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने -2 × 18 बट्टा में 3, 6 × 18, 6 बार में, यानी u का मान कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। यानी कहने का सेंस है कि सच में अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसमें जो वस्तु का दूरी होता है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और हमारा आंसर भी क्या आया, ऋणात्मक आया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है, और सही बोले तो कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए तनी आइएगा अगले सवाल की तरफ जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा जी। सवाल नंबर 63, जरा सवाल को देखना मेरे भाई और अपने से एक बार कोशिश करना कि क्या सच में ये सवाल हमसे बनने वाला है। चलो आ जाना सर। कहता है ना क्या कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? देखो सर 4 वोल्ट के विभवांतर से, यानी कहने का सेंस है भी का मान कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, से जुड़े 4 ओम के प्रतिरोध, यानी आर बराबर कितना हो गया 20 वोल्ट है ना, विभवांतर कितना 20 वोल्ट है ना, इसके जगह 20 वोल्ट कर देना, ये 20 वोल्ट हो गया सर। ठीक है, अच्छा कितना ओम है? तो 4 ओम के प्रतिरोध है सर। अब कहता है सर क्या 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा, प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा मतलब 1 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, यानी टी का मान कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया, टी का मान 1 सेकेंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमें बोला है प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा मतलब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। ठीक है, आ जाना सर, आइएगा। अच्छा आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है भी बट्टा आर, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बट्टा प्रतिरोध। ठीक है, आ जाना, यानी आई बराबर भी बट्टा आर। भी का मान कितना है मेरे भाई 20 है, आर का मान 4 है, 5 चौक 20, यानी कितना हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सर? उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है भी आई टी। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं एच से। ठीक है, आ जाना, उत्पन्न ऊष्मा बोले तो H बराबर होता है भी गुने आई गुने टी। कहिएगा सर हम बोलेंगे करे हमरा ना बुझाइलो। देखो कुछ नहीं है, हमने इसलिए ये बातों को लिखा है सर। आ जाना, अच्छा इसको बाद में बता दूंगा, पहले तुम देख लो। भी कितना है सर? यहाँ से हमने भी को 20 लिया था। ठीक है, आ जाना, आई का मान कितना आया है 5 आया है, गुने टी कितना 1 है, 5 चौक 20 100, यानी कितना हो गया मेरे भाई 100 हो गया। और 100 कहीं दे रहा है आपके ऑप्शन में? काहे नहीं देगा रे? कहेगा मम्मी पापा 100 आएंगे। ठीक है, चलो आ जाना। सवाल नंबर कितना हो गया सर हमारा? ये 63 खत्म हो गया। आना सवाल नंबर 64 की तरफ। कहता है ना सर क्या कि प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान बराबर निष्कासित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर क्या होता है? प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर होता है विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ठीक है, विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ठीक है, आ जाना, हमसे क्या पूछा है कि प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ठीक है, विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक, विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक, विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। कब? जब बोलेगा प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। यही सब सवाल जब आपके सामने आता है ना सर, तो आपको लगता है कि ये सब सवाल क्या है? ये सब सवाल ऐसा है सर जिसमें लैंग्वेज अच्छा से नहीं लिखा हुआ रहता है, और ये सब क्वेश्चन को बनाना है सर तो कैसे बनाएंगे? खुद को तो सोचना पड़ेगा ना सर, खुद में तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना मेरे भाई, जिसमें पूरा सवाल भी नहीं लिखा हुआ रहता है, बस आपको समझना है। ठीक है, चलो आइएगा। हम तो आपको पहले ही बोले सर कि वो हर चीज़ आपको हम करवा देंगे जो आपका एग्जाम पूछता है सर। ठीक है, आना। कहता है नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? नदियों में जो जल का प्रवाह होता है ना, उसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो उसके लिए गुरुत्वीय बल है। कौन सा बल मेरे भाई? गुरुत्वीय बल। ठीक है, आपसे पूछेगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है आपके एग्जाम में कि नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन सी है? नदियों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल जो है सर वो आपको गुरुत्वीय बल है। कौन सा बल है मेरे भाई? गुरुत्वीय बल है। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 66 की तरफ। कहता है एक नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? इसका संरक्षण होता है, मतलब किसका संरक्षण होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है ना मेरे भाई, वो नाभिकीय रिएक्टर बराबर होता है, ऐसे सुन लो ना, नाभिकीय रिएक्टर में बोला किसका संरक्षण होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में संवेग और ऊर्जा का क्या होता है? संरक्षण होता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? तो इसमें होता है संवेग और ऊर्जा को। संवेग बराबर क्या होता है मेरे भाई? संवेग बराबर कितने लोग फॉर्मूला बताओगे संवेग का?
संवेग बराबर क्या होता है मेरे भाई, मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट संवेग से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है, मतलब किसका संरक्षण होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में संवेग और ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में संवेग और ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण होता है। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 67 की तरफ आना। क्वेश्चन कहता है ना मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें से कौन है जिसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनियम को नाभिकीय रिएक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, टाइटेनियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सर हमसे पूछा है कि किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किसे नहीं किया जाता, तो टाइटेनियम को नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी इसे किया जाता है, इसे भी किया जाता है, इसे भी किया जाता है, ठीक है सर। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में जो प्रयोग नहीं किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं टाइटेनियम। क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइटेनियम, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 68 की तरफ आना। सर ये 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से समझना। न्यूमेरिकल है, हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सर हम आपको पहले ही बोले हैं कि आपका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, लेवल आपका धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। ये खुद से वादा किया है, जब आप सबका कमेंट देखता है तब मुझे क्या लगता है सर, वो मैं क्या बताऊं, मुझे पता नहीं चलता है सर कि आप सब ने मुझे ऊपर कितना भरोसा किया, और उस भरोसा को टूटने नहीं दूंगा सर। शरीर की हर कतरा को बेच दूंगा सर, और पिछले बार से इस बार भी बेहतर रिजल्ट दूंगा सर, ये मुझे वादा है, ठीक है सर। आहा कहता है क्या सर कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 90 फीट प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, वस्तु की कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। एक वस्तु है सर जिसको 90 फीट प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, तो इस वस्तु का जब हमने ऊपर की ओर फेंका तो ये वस्तु का जो वेग है वो 90 फीट प्रति सेकंड है, यानी इस वस्तु का जो वेग है ऊपर जाते टाइम वो 1 सेकंड में 90 फीट है। यानी कहने का सेंस है कि इस वस्तु का जो वेग है वो कितना है, 96 फीट प्रति सेकंड है, ठीक है, 96 फीट प्रति सेकंड है। अब सोचना सर, ये वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका 96 फीट प्रति सेकंड की वेग से, तो अब सोचो जब ये वस्तु ऊपर की ओर गया होगा तो 96 फीट प्रति सेकंड की वेग से वस्तु ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं वस्तु ये रुक करके फिर वस्तु ये वापस नीचे आ जाएगा, फेंकेंगे तो फिर कभी ना कभी नीचे आएगा ही। जब इस वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर की ओर जा रहा था वस्तु, फिर यहाँ से ये वस्तु वापस आ गया, इसका मतलब जब ये वस्तु इधर से ऊपर गया होगा तो यहाँ पर कुछ सेकेंड से भी कुछ कम सेकेंड के लिए वस्तु यहाँ पे रुका होगा, तभी ये वस्तु वापस आया। यानी कहने का सेंस है कि फेंकते टाइम मेरा जो वस्तु का वेग था वो 96 फीट प्रति सेकंड था, लेकिन इसका ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये वस्तु तो विरामा में होगा, तो इस वस्तु को हम यहाँ से फेंके हैं, जब वस्तु को हम फेंके हैं इसका मतलब इस वस्तु विरामा से गया होगा। कहता है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इस वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, इसका मतलब ये वस्तु अभी विरामा में है, तब ना इसको हम ऊपर की ओर फेंके हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 96 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 फीट प्रति सेकेंड, क्योंकि ये वस्तु अभी रुका हुआ है। अब इस वस्तु को हमने फेंका, तो जब वस्तु रुका हुआ था इसका मतलब उस वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 96 फीट प्रति सेकेंड हो जाएगा। हमसे पूछा समय, ठीक है सर आ जाना। अच्छा समय पूछा है, लेकिन इस बात को समझ लेना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें यहाँ पे दिया हुआ जी का मान 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। जी बराबर कितना दिया हुआ है 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, टी पूछा है। एगो फार्मूला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना मेरे भाई 96 है, u का मान 0 है, a का मान कितना है 32 है, ठीक है आ जाना, गुने कितना है t है। अब क्या करना है सर,
अब क्या यहाँ से करना है कि यहाँ पे जीरो तो मैटर खत्म कर दो, ये 96 हो गया, बराबर कितना हो गया 32 गुने टी हो गया, इसको बट्टा में लाएंगे 96 बट्टा कितना हो जाएगा 32, अब बराबर में कितना टी, इसको काटेंगे सर तो ये 16 बार में इससे तो कट जाएगा डायरेक्ट, 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, यानी हमारा 3 सेकेंड आया, समय हमारा कितना सेकेंड आ गया टी 3 सेकेंड, यानी टी बराबर कितना सेकेंड हो गया मेरे भाई 3 सेकेंड हो गया, ठीक है, यानी समय जो हमारा है वो कितना आ गया है 3 सेकेंड आ गया है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आपसे छूटेगा? नहीं छूटनी चाहिए सर, चाहे वो मीटर प्रति सेकेंड में हो, चाहे फीट प्रति सेकेंड में हो, कुछ भी हो, उससे हमको कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर हमारा ये है सर कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है सर। चलो आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ। अब जरा बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर। अच्छा एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को ये सब क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए ना मेरे भाई, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना, ठीक है, और टेलीग्राम में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार, ठीक है, टेलीग्राम में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च कीजिएगा मेरे भाई? संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है सर। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कीजिएगा @संदीप 7295 मेरे भाई, ठीक है। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 लोग ज्वाइन है, ठीक है। दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा। सिंपल फंडा सिंपल रूल मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं सीरियस मूड में हूँ, ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में हूँ, ठीक है। आ जाना, जिनके दर्द है दिल में तकलीफ है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना जा करके, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा आईडी को ज्वाइन कर लेना, संदीप है हाइफेन है 18420, इतना जाना और इंस्टाग्राम आईडी को जाकर के इतना सर्च करके जुड़ जाना इंस्टा के साथ, ठीक है। चलो आइएगा सर क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है ना सर कि प्रथम परमाणु रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया है? इनके द्वारा, मतलब किनके द्वारा निर्मित किया गया है? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है ना मेरे भाई, वो आपको फर्मी द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? फर्मी द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा कि प्रथम परमाणु रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया है, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है ना मेरे भाई, वो फर्मी द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? फर्मी द्वारा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को चाहिए 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, क्योंकि सर आपको सिलेक्शन पाना है, तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको सर सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो ये बात हमेशा से कोशिश रखना कि सर आपको अब जो है ना वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन जाकर के पाओगे सर, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिटेक्निक 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं है मेरे भाई, ये 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको हिम्मत लगाना होगा, जोड़ लगाना होगा सर, तभी जाकर के सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा सर, ठीक है। आ जाना, हम तो आपके लिए सर बहुत कुछ करवा रहे हैं, इतना करवा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं सर। हम आपको डेली सुबह में एगो सेट करवा रहे हैं और ये मेरा मकसद है 30 दिन बराबर 30 सेट। हम शाम को क्लास 6 बजे ले रहे हैं सर, चैप्टर वाइज वाला 1 शॉट क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत कुछ हम ले रहे हैं सर। इसी के साथ हमने आपके लिए लेकर के आया है 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जो कि सर हमने 12 रात जग करके हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा और ये पीडीएफ में जो हमने सॉल्यूशन डाला है वो हमने अपने हाथों से डाला। ये पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, विथ सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो जिन लोगों को चाहिए सर तो इसका फी 99 रुपया है सर, लेकिन 2500 बच्चा ने इस पीडीएफ को खरीद लिया, इसीलिए सर मेरा सपना पूरा हो गया। हमने इस पीडीएफ का फी कर दिया 80 रुपया, ठीक है। कब से कब तक सर? तो ये आपको 1 जून से लेकर के 5 जून तक, ठीक है। 1 जून से 5 जून तक इस पीडीएफ को खरीदने के लिए आपको मात्र 80 रुपया लगेगा। तो इसको पीडीएफ को कैसे खरीदना है? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला, उसी नंबर पे आपको 80 रुपया पेमेंट कर देना है। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर देना है, किसी से भी करवा देना है, ठीक है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि सर ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर आपका कॉल, देखो आपकी कॉल से मुझे दिक्कत नहीं है, जो मेरे पास स्टाफ है ना उसको दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए सर कम कॉल कीजिएगा, काम से मतलब रखिए, ज़्यादा फालतू का कॉल करने की क्या जरूरत है। जो पीडीएफ है फैकल्टी है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। पीडीएफ चाहिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही पड़ेगा नहीं,
आहा, चलिए आइएगा सवाल नंबर 70 की तरफ। कितना नंबर मेरे भाई? 70 नंबर की तरफ, ठीक है। आना कहता है जब एक बस चलाना प्रारंभ करती है, यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं, या उदाहरण है किसका? बस पे कभी बैठा है रे? सर बचपन से तो बस पे बैठते आ रहे हैं। ए हे दैया, देखो इधर बस पे बैठा होगा ना सर, तो बस जैसा ही खोलता है ना आगे, तो तुम्हारा शरीर होता है ऐसे होता है। क्या सही बोले ना? होता है या नहीं होता है? होता है ना सर? नहीं होता है रे। बस आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा शरीर तुरंत ऐसे झोल मारेगा। तो कहता है सर क्या कि ये न्यूटन के प्रथम नियम का है, या न्यूटन के दूसरे नियम है, या न्यूटन के तीसरे नियम है? इसका तो बातें अलग नहीं है। यही तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मारना है। और ये क्वेश्चन आपको क्लास 8 से ही पढ़ने को मिल रहा था सर, ठीक है। सर मेरे भाई प्लीज 70 नंबर सवाल सब कोई कमेंट कर देना सर, क्योंकि इतना इजी सवाल सर मतलब हो ही नहीं सकता है सर। और इसे कमेंट नहीं करोगे ना सर, तो सोच लेना कि तुम्हारा शादी में भी मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। इसको सही कमेंट कर दो, हम अपना साली से शादी करा देंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। चलो आ जाना सर। आइएगा सवाल नंबर कितना? 71 की तरफ आना। न्यूमेरिकल है सर। कहता है पृथ्वी के ध्रुव से किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2% ह्रास होता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या इतना दिया हुआ। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है सर? 6400 है, ठीक है। आ जाना, 6400 किलोमीटर है। गुरुत्वीय त्वरण 2% ह्रास हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है मेरे भाई वो 2% क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। तो हमसे पूछा है पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर, अच्छा एच का मान पूछा। एक फार्मूला होता है जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बट्टा कितना? आर, सॉरी 2h माइनस आर होता है, ठीक, 2h बट्टा आर होता है। सर ये फार्मूला कहाँ पढ़ने का था? ये फार्मूला 9th में पढ़ने का था, पॉलिटेक्निको वाला बुक में पढ़े के है रे। हाँ ठीक है सर, ये फार्मूला को जरा याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। जब भी परसेंटेज ह्रास हो या परसेंटेज वृद्धि हो, ह्रास का मतलब कमी होता है, ठीक है। जब भी परसेंटेज ह्रास हो या परसेंटेज वृद्धि हो, तो ऐसे केस में यही फार्मूला का यूज करेंगे सर, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है? आ जाना, 2% का ह्रास हो रहा है, जी डैश यहाँ पे मारा हमने, ठीक है। कितना परसेंट का ह्रास हो रहा है? 2% का, मतलब 100 में 2% की कमी हो रहा है। 100 में 2% की कमी हो रहा है, इसका मतलब 98 है। 98 तो कितना पे कमी हुआ? तो 100 पे कमी हुआ। और इसके लिए आपको जी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी जी है। आ जाना सर, 1 माइनस 2 गुने एच, अब बट्टा में कितना? आर, आर का मान कितना है? 6400। अब देखिए ये वाला जी से वो जी गला खोपचे में सर जी। आ जाना, ये 98 बट्टा 100 है ना सर, तो इसको रहने दीजिए। 98 बट्टा कितना? 100 बराबर, यहाँ पे क्या करिए? 6400 को एलसीएम कर लीजिए जरा, तुम इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 6400 माइनस में कितना? 2h। अब देखिए क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो इसको खत्म कीजिए सर, इसको इससे गुना कर दीजिए। 98 गुने 64 बराबर कितना? 6400, और माइनस में कितना? 2h। अब क्या करना है, दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। 98 को 64 से गुना कीजिए, जरा तुम हंसकर बोलो ना। आओ इसको इससे गुना किया, 8 चौक 32 का 2 हो गया, बच गया 3। आ जाना, इसको 9 चौक 36 और 8 छक 48। आ जाना सर, इसको करो सर, तो 8 6 14 का 4 और 6 4 और 3 कितना? 7 7 और 7 और 1 कितना? 8 8 8 और 3 कितना? ये 84 84 3 कितना? 87 87 के 7 और 9 छक 54 9 छक 54 54 और उधर कितना है सर? 54 और 8 कितना? तो 54 और 8 कितना हो गया मेरे भाई? 54 और 8 रे बकलूला, 54 8 कितना होगा? देखो कह रहा 64, सही है तो बोल रहा है तो 64। आ जाना, ये कितना हो गया? 64 72, और यहाँ पे कितना माइनस आपको, सॉरी ये आपको इक्वल टू 64 6400 माइनस 2h। अब ये 2h को इधर ले लेना, ठीक है सर। अच्छा इसको इधर लाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गुना सही किया ना जी, गलत किया गुना? पता नहीं, क्योंकि मेरा गुना जो करना है ना वो बड़ा हैवी है, पता नहीं सर क्यों, मतलब लग रहा है ना पूरा बॉडी में वीकनेस वीकनेस फील हो रहा है सर। आ जाना, ये इसको इधर लाना सर, ये 6472 ही होगा ना। 9 छक 54 का 4 हो गया सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाना, इसको 2h करो, आओ इधर, ये हो गया 6472, इसको घटा देंगे तो ये आपको 72 आ जाएगा, बराबर कितना? माइनस 2h हो जाएगा, 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, यानी h का मान कितना आ जाएगा? 36 36 कहीं है? 36 नहीं 64 होगा सर यहाँ पे,
36 नहीं 64 होगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे h का जो मान आएगा ना सर वो 64 आएगा। जैसे जैसे तुम सोचा नहीं था हम वैसे वैसे आए हैं। यहीं पे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत हुआ वो कर लेना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिल जो है ना सर वो पता नहीं अजीब जैसा फील हो रहा है। दिल नहीं, दिमाग में थोड़ा सा मतलब जो मन है ना जो अजीब, क्योंकि सर पता है क्या हुआ ना, इधर भी 2-3 दिन पहले सर थोड़ा सा एक दांत था जो मतलब होता है ना बचपन में मुंह धो करके नहीं खाना, हॉस्टल में रहते थे नहीं खाते थे सब, तो मतलब इसमें खूनहड़ हो गया तो दर्द कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाए थे, ठीक है। तो उसी दिन से वीकनेस फील बॉडी में ज़्यादा होने लगा, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है एक वस्तु 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है किया गया है, तो क्या होगा। देखो कार्य क्या होगा, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अच्छा, एक वस्तु पे बल कितना काम कर रहा है 5 न्यूटन, मतलब F बराबर 5 न्यूटन। इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन है, विस्थापन बोले तो दूरी, दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि बल की दिशा लंबवत है, जब बल की दिशा लंबवत मतलब ऐसे, और लंबवत बोले तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। हमसे क्या पूछा कार्य, कार्य बोले तो डब्लू, डब्लू बराबर क्या होता है सर एफ एस कॉस थीटा। आ जाना, एफ का मान 5 है, एस का मान 10 है, गुने कॉस थीटा, कॉस कितना 90 डिग्री, थीटा का मान 90 है, तो ये 5 गुने 10 गुने और कॉस 90 का मान 0 बराबर 0, यानी कितना कार्य हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। जब भी लंबवत रहेगा तो कार्य शून्य होगा, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूर तक ले जाए तब प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, लेंस की फोकस लंबाई क्या होगा। कहता है देखो सर फोकस की लंबाई हमसे पूछा, देखो हम न्यूटन के नियम से बस फोकस निकालेंगे, ठीक है सर। आ जाना, एक फार्मूला होता है सर, आप इसके कर लीजिएगा एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर बराबर F1 गुने F2 कर दीजिए, ठीक है। आ जाना, इसको F1 का दीजिए 20 और गुने कितना 15, इसको करोगे सर तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। आ जाना, F2 का एफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 300, इसको उधर भेज देना, तो F बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 300 हो जाएगा, तो F का मान कितना हो जाएगा, ये 17 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये 17 पॉइंट समथिंग हो गया, मान लो ना 17 पॉइंट करके देगा आंसर, अपने दे देगा ये 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, तो 289 और 324 के बीच में नू रहेगा रे, तो 17 पॉइंट समथिंग्स होगा, तो 17 पॉइंट समथिंग्स यहां पे है, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। चलो आना 74 नंबर की तरफ। कहता है यदि एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री, तब माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। कहता है एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तब माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। देखो सर इस सवाल को थोड़ा सा दिल से बनाना मेरे भाई, उम्मीद रखना, कोशिश करना कि सवाल जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मतलब थोड़ा सा दिल को सिस्टम को हिलाएगा, ठीक है। हमें थीटा का मान क्रांतिक कोण कितना है 30 डिग्री, तो ऐसे केस में अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c, c का मतलब क्रांतिक कोण, 1/sin c का मान कितना है 30 डिग्री बराबर 1/2, सॉरी 30 का मान क्या होता है सर sin 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, यानी म्यू जो बराबर आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया, है ना। हमसे क्या पूछा है सर वेग पूछा है, प्रकाश का वेग, म्यू बराबर होता है c/v, म्यू बराबर होता है c/v, ठीक है सर। आ जाना, म्यू का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 बराबर c का मान कितना होता है सर, तो किसी भी प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और भी हमें निकालना है वेग, इसको इधर लाना, v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ अब बटा में 2, इसको 2 से काट देना 3 को सर, तो 1.5 बार में कट जाएगा, यानी v का मान हो जाएगा 1.5 × 10⁸ कितना 8, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। जो कि सर आपके ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया और कितने लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि सच में अभी भी दुनिया अंधेरा है, ठीक है सर। दुनिया को लाओ इंजोरे में मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना सवाल नंबर कितना 75 की तरफ। कहता है यदि एक कांच का प्रिज्म
पानी में डुबाया जाता है तब इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या होती है? जब एक कांच का प्रिज्म जब पानी में डुबाया जाता है ना सर, तो इसकी प्रक्षेपण क्षमता जो होती है वो घट जाती है, यानी घट जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर कितना तरफ आना? 76 की तरफ आना, न्यूमेरिकल है सर। कहता है तीन प्रतिरोध ए बी त्रिभुज ए बी सी बनते हैं। अच्छा, तीन प्रतिरोध से त्रिभुज ए बी सी बनाता है। तीन प्रतिरोध है, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए, आ जाना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 20 है, फिर ये 30 है, फिर ये हमारा मान लो 50 है, ऐसा ही तो दिया हुआ है, 30, 20 और 50। कहता है एसी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो एसी का समतुल्य प्रतिरोध मतलब ये वाला एसी का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है सर, आ जाना। तो समतुल्य प्रतिरोध बोले तो सबसे पहले इधर देखो, इधर ये दोनों को जोड़ देंगे ना सर, तो इसको R1 निकल जाएगा। तो 20 और 30 बोले तो कितना ये हो जाएगा? 50। 50 ओम जो होगा वो R1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा R2 का मान कहलाएगा। R2 का मान नीचे कितना दिया हुआ? 50। हमसे पूछा समतुल्य प्रतिरोध एसी का, इसीलिए तो ये दोनों को जोड़ दिए। ठीक है सर, आ जाना। यानी 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2, क्योंकि हमको निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। 1/R बराबर 1/R1, R1 का भी मान 50 है, और 1/R2, R2 का भी मान 50 है। यानी 1/R बराबर, इसमें 50 को कर लो एलसीएम तो हो जाएगा 1 + 1। यानी कहने का सेंस है सर कि 1/R बराबर ये 2/50, इसको काट देंगे सर तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी 1/R बराबर 1/25, यानी ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी R का मान कितना हो गया सर? ये 25 हो गया। ठीक है, यानी R का मान कितना हो गया? 25 ओम हो गया। ठीक है, यानी कितना ओम? 25 ओम बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलो आना सवाल नंबर 77 की तरफ। ठीक है, कहता है क्या सर कि 36 ओम प्रतिरोध के तार को एक समान भागों में काटा जाता है तो फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है तो N का मान क्या होगा? सर सवाल थोड़ा सा अल्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा जागना होगा सर, वो भी पेशेंस के साथ आपको थोड़ा सा सोचना होगा सर। हमें क्या बोला है कि 36 ओम प्रतिरोध के तार को एक समान भागों में बांटा जाता है। अब सोचो सर, 36 ओम के प्रतिरोध को एक समान भाग में बांटा जाता है तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक तार का प्रतिरोध, प्रत्येक तार का प्रतिरोध। अब सोचो सर, टोटल प्रतिरोध 36 है, इसको समान भाग में बांटा जाता है तो कितने भागों में बांटा जाता है हमको यही नहीं पता है। कहता है 36 ओम प्रतिरोध के तार को एक समान भाग में बांटा जाता है, काटा जाता है। अब कितने भागों में काटा जाता है तो हमको यही नहीं पता है, इसका मतलब n भागों में काटा जाता है, तुम ये मान लो। ठीक है सर, अब आ जाना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? जहाँ पे हमको R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 ओम दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला हो जाता है सर N/R बराबर N/R बराबर 36। अब प्रत्येक भाग कितना? 36/N है। ठीक है, आ जाना। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर देना। N² बराबर कितना हो जाएगा? 36 और गुने R का मान कितना है सर? 1 है, R का मान 1 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा N² बराबर कितना? 36, यानी N बराबर हो जाएगा √36 और बराबर 6, और 6 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना? 78 की तरफ। कहता है 4 माध्यमों निर्वात वायु, जल एवं स्टील में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति करता है? देखो सर, जब बात आ जाता है ध्वनि का ना मेरे भाई, तो ध्वनि का मतलब धोनी जी नहीं। आईपीएल कितने लोग देखा, धोनी जी का नाम आता है तो आईपीएल का याद आता है हमको। सर दिल छू लिया ये आईपीएल मेरा। ऐसे मैच में सर पूरे आईपीएल कोई सीजन हो मैं नहीं देखता हूँ आईपीएल उपीएल। ठीक है, ये पूरे सीजन में हमने एक भी मैच नहीं देखा सर, ये पहला मैच था, मतलब जो हमने फाइनल मैच देखा, और हम तो पूरा प्लेयर को भी नहीं चिनते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर उस दिन हमको ना क्या बताएं, मेरा दिल छू लिया सर। आ जाना। ध्वनि हमें किस में तेज? तो ध्वनि जो होता है मेरे भाई वो आपको धातु में तेज गति करता है, और बोले तो स्टील होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टील है तो हमारा सबसे तेज गति किस में करेगा? तो स्टील में करेगा। ठीक है, आ जाना। कहता है सर अनुदैर्घ्य तरंगों
किसके द्वारा गति नहीं कर सकती है? अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ना सर वो निर्वात में गति नहीं करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। कहता है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे धारा का मान हो जाएगा। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे धारा का मान क्या हो जाएगा? आए तो धारा देखो, वोल्ट मीटर को जैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे ना सर तो श्रेणी क्रम में धारा का मान शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सर थोड़ा सा आज का क्लास रहने दो मेरे भाई, थोड़ा सा मतलब पता नहीं अच्छा फील नहीं हो रहा है सर, मतलब वो एनर्जेटिक नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, और मुझे एनर्जेटिक नहीं मिलेगा सर तो हम क्लासे नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन सर इसमें जो 10 क्वेश्चन छूटा हुआ है वो हम आपको अगले क्लास में करवा देंगे, पता है 40 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़िए, फिर शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे हम आपके साथ हैं आपकी सिलेक्शन को मैं 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सर, लव यू।